विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने तौर तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं। आज अगर बात हम करें, भाजपा के कार्यालय में मौजूद हैं और आज हमारी चुनावी खास चर्चा में मौजूद हैं हितेंद्र चौधरी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी टीम के साथ घूम रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? हमें, अगर मैं बात करूं लोगों की रिस्पांस की, तो हमें कांग्रेस पार्टी के मुकाबले इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि यह विधानसभा चुनाव भी हम अम्बाड़ा शहर का जीतेंगे और प्रदेश के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। सर, कुमारी शैलजा के बयान को लेकर पूरे हरियाणा में एक सियासी भूकंप आ गया है, उस बयान की निंदा करते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उस बयान की हम बहुत कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वह हमेशा से ही रविदास समाज को दबाने का इतिहास रहा है। अगर मैं आपको पिछले समय के अंदर लेकर जाऊं, तो जब हमारे बाबू जगजीवन राम जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का चुनाव जीता था, तो उनको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। और अब पिछले कुछ समय के अंदर भी मैं आपको याद दिलवा दूं कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके नाम पर ही कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें ली। लेकिन जब लोकसभा के अंदर लोकसभा का विपक्ष का नेता बनने की बारी आई, तो श्री राहुल गांधी जी खुद लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता बन गए और उनको दरकिनार कर दिया। अगर कांग्रेस की और बात करूँ, मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूँ, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर रविदास समाज के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे जो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, श्री अशोक तंवर जी। आप लोगों को याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बोलबाला है और अशोक तंवर जी को उन्होंने पीटा था, जिसकी वजह से उन्होंने आहत होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। और आज भी ऐसी ही हालत है कि बहन कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस की बहुत कद्दावर नेता है और हमारे रविदास समाज से आती हैं, उन्होंने उनको भी अपमानित करने का काम किया। उदाहरण के तौर पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, अम्बाड़ा जिला की बात करता हूँ कि अम्बाड़ा शहर के अंदर हुड्डा ग्रुप के एक व्यक्ति को टिकट मिली थी। जब उसके खिलाफ बागी खड़े हुए तो उन बागियों को हुड्डा के जी के लड़के ने आगे बैठाने का काम किया। लेकिन हमारे साथ ही एक विधानसभा लगती है अम्बाड़ा कैंट, जहाँ पर बहन कुमारी शैलजा जी के समर्थक व्यक्ति को टिकट मिली और उनके खिलाफ जो अम्बाड़ा शहर से कांग्रेस का प्रत्याशी है, उनकी सुपुत्री ही उनके खिलाफ बागी कैंडिडेट के तौर पे आज़ाद का पर्चा भर के उनके खिलाफ ताल ठोक रही है। इनका कुल मिला के एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी रविदास समाज का बड़ा नेता बनेगा, उस नेता को किसी न किसी तरीके से दबाया जाए। और अगर मैं सीधे से शब्दों के अंदर कहूँ कि अब की बार हमारा रविदास समाज जागृत हो चुका है और वह कांग्रेस पार्टी को आने वाले इस विधानसभा चुनाव के अंदर सबक सिखाने का काम करेगा। और इस भूपेंद्र हुड्डा को जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो नौकरियों के अंदर एक जाति विशेष को हिस्सा पत्ती देते हैं, उस व्यक्ति को तीसरी बार सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगा। हितेंद्र जी, असीम गोयल के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या तीसरी बार कमल का फूल खिलेगा? बिल्कुल, हम अब की बार जो अम्बाड़ा शहर से हैं, जो हमारे विधायक और तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं भाई असीम गोयल जी, मैं बिल्कुल, हमने फील्ड के अंदर जाकर देखा, हमारे समाज का हमने रुझान देखा, दूसरे समाज का हमने रुझान देखा। हम लोगों से मिलते हैं, जनसभाओं के अंदर जाते हैं और हमने वहाँ पर लोगों का जो उत्साह देखते हैं, उस उत्साह को देखते हुए मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि अब की बार भाई असीम गोयल जी इतने अंतर से वो अभी तक कभी नहीं जीते जितनी अंतर से वो इस चुनाव के अंदर जीतने जा रहे हैं। सर, कल मल्लिकार्जुन खड़गे अम्बाला शहर आ रहे हैं, रैली बड़ी संबोधित करेंगे, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा वोटर्स पे किसी तरह? नहीं, मेरे हिसाब से उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं ये व्यक्ति के चेहरे को पढ़ते हैं, उसकी छवि के नाम पर ये लोग अपनी वोट डालते हैं। अगर मैं कहूँ कांग्रेस प्रत्याशी की, तो उनकी छवि यहाँ पर ठीक नहीं है। वो तो यहाँ पे जो आदमी 35-40 साल से ज़्यादा उम्र का आदमी है, उस आदमी को उनकी छवि के बारे में अच्छे तरीके से पता है कि उनकी छवि कैसी रही है और उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगे हैं। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जब वोटर इस बारे में छानबीन करेगा और उनकी छवि के बारे में पता करने की कोशिश करेगा, तो उनको खुद पता चल जाएगा कि इन दोनों के अंदर से बढ़िया कैंडिडेट कौन है, कौन अम्बाड़ा को आगे निकाल के लेके जाने की बात करेगा, कौन यहाँ पे विकास करे और कौन अम्बाड़ा के अंदर
गुंडागर्दी फैलाने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एससी मोर्चा से हितेंद्र चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि असीम गोयल के चुनाव प्रचार में वह दिन रात लगे हुए हैं और तीसरी बार भारी मतों से जो है असीम गोयल को जिताने का काम किया जाएगा। धन्यवाद।